में किसी का एहसान मत रखना अपने सिर पर। एहसान मत रखना। 2 रोटी कम खा लेना, नमक के साथ खा लेना, सूखी खा लेना, बासी रोटियां खा लेना, किसी के एहसानों तले मत दबना मेरे भाई। एक बार व्यक्ति एहसान करता है और सारी जिंदगी तुम्हें ताने मारता है कि हमने तुम्हारा उस वक्त में ऐसे साथ दिया था। मर जाना अच्छा है, किसी के एहसाने तले दब जाना अच्छा नहीं है। इसलिए एहसान ना रखना किसी का। नमक रोटी खा लेना, मुसीबत आए तो। मुसीबतें 4 दिन की होती हैं, एहसान सारी जिंदगी का होता है। बताओ क्या अच्छा है? मुसीबतें तो 4 दिन बाद चली जाएंगी, किसी की मुसीबतें नहीं टिकी ज्यादा दिन। मुसीबतें 4 दिन बाद चली जाएंगी, एहसान सारी जिंदगी रहेगा। हाँ या ना? या एहसान फिर वो करे जो ताने ना मारे। इसलिए मेरा ख्याल, मेरा भाव कहता है, ये दास अनिरुद्ध कहता है कि नमक रोटी खाना अच्छा है। इतिहास की बातें कर रहा हूं। दानवीर कर्ण ने दुर्योधन ने उस पर एक एहसान किया, उन पर। बताओ कौन सा एहसान किया था? हाँ, दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। अंगराज कर्ण, एक छोटा सा राज्य दे दिया, क्योंकि इनके पास कोई राजगद्दी नहीं थी, तो ये राजाओं की लिस्ट में थे नहीं। तो इनका बड़ा अपमान होता था कि तुम तो राजाओं के बीच में बैठने के लायक नहीं हो, क्योंकि राजाओं के बीच में तो राजा ही बैठ सकता है, तुम्हारी हैसियत क्या है? तब दुर्योधन ने मौके का फायदा लिया और अंग देश का राजा कर्ण को बना दिया। तो राजा बना दिया, आपने मुझे राजगद्दी दे दी, अब आप गलत करें तो भी मुझे साथ देना पड़ा। तो क्या ऐसी राजगद्दी लेके आपने अच्छा कर लिया? आज कर्ण का नाम जानते तो हैं आप सब लोग, लेकिन कर्ण का वो आदर नहीं है जो आदर अर्जुन का है। बोलो हाँ या ना? हम सब लोग कर्ण को जानते हैं और कर्ण दानवीर हैं, उनका आदर सम्मान है। भगवान ने अपने हथेली में कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। कर्ण बहुत भक्त थे, पर दोस्ती भगवान श्री कृष्ण ने मना किया था कि कर्ण तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ, क्योंकि तुम पांडवों के बड़े भाई हो। परंतु वो इसलिए नहीं आए क्योंकि एहसान तले दबे थे। समझ रही हो मेरी माँ? किसी से भी कुछ भी मत ले लिया करो। आजकल के नेता आप लोगों को, हमारी माताओं को एक एक साड़ी बांट देते हैं, माताएं खुश हो जाती हैं, एक साड़ी में ही अपने आप को सौंप देती हैं। बताओ कहाँ कौन सी बटन दबा दें? एक एक साड़ी में 1-1 किलो का स्टील का बर्तन दे देते हैं। लो, जनता बिक गई। ये एहसान ही तो है। नमक रोटी क्यों नहीं खा लेती? फटी साड़ी पहन लो मेरी माँ, पर किसी की दी साड़ी क्यों पहनना? साड़ी पहनो तो पति जो लाए वो पहनो, बाप जो दे वो पहनो, बेटा माँ के लिए लाए वो पहनो। ऐरे गहरे नत्थु खैरे की साड़ी आप क्यों पहन के उसके एहसान तले दबती हो? वो गलत होगा तो भी आपको साथ देना पड़ेगा कि हमने उसका नमक खाया। इसलिए ईमानदारी की जिंदगी जिया करो और ईमानदारी की रोटियां खाना सीखो। किसी ने हमें, मैं कभी किसी का लाखों नहीं लेता, कोई मुझे व्यर्थ का दे, मैं पूछता हूं किस बात का है ये जो दे रहे हो? जितनी मेरी मेहनत है उतना मैं लेता हूं। यदि आप मुझे सड़क चलते कोई मुझे देता है कुछ, मैं पूछता हूं ये किस बात का दे रहे हैं आप? तब कोई कहता है कि मैं आपको सेवा के लिए दे रहा हूं, जो अन्य क्षेत्र में लगाइए, गौ सेवा में लगाइए, तब ठीक है। पूछ लेता हूं कि किसके लिए है। आपने मुझे 100 रुपए दे दिए और बताया नहीं कि किस लिए, तो मुझे वो 100 रुपए फिर अच्छे नहीं लगते कि आपने तो कहा ही नहीं किसके लिए। आपको
आपको बताना पड़ेगा कि ये सेवा अन्य क्षेत्र के लिए है, ये माँ के लिए है, ये गाय के लिए, तब ठीक है कि वह 100 रुपये उसमें लगेगा। इसलिए मैं भी अपने जीवन को सात्विक जीवन जीने की कोशिश करता हूँ, जितना हो सके जीता हूँ। 1 रुपये व्यर्थ का लेने की कोशिश नहीं करता, जो है उसी में संतुष्ट हूँ। मैंने आज तक कभी किसी से डिमांड नहीं की ये दो वो दो, ना। भगवान मांगता हूँ, गोविंद से कह देता हूँ, गोविंद व्यवस्था कर देते हैं। मेरी माँ 100 रुपए की 200 रुपए की साड़ी में ना बिक जाना, सही है ना? ऐसा होता है कि नहीं? लोग साड़ी वाड़ी देके आपको खरीद लेते हैं। शराबियों को तो 1 बोतल में आप खरीद सकते हैं। 2 कौड़ी का आदमी है जो पैसों में बिक जाए, वो कितनी कीमत होगी उसकी। इसलिए दोस्त हो तो श्याम सुंदर जैसी दोस्ती, जो सुदामा को गले लगाते हैं, भले उनके पास कुछ नहीं था, दोस्त हो सुदामा जैसा, कर्ण जैसा दोस्त ना हो। कर्ण यदि सच्चे दोस्त होते तो दुर्योधन से उस दिन कह देते, दुर्योधन मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुमने जो राज्य दिया है वापस ले लो, पर भरी सभा में तुम किसी का अपमान करोगे, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो शायद दुर्योधन सुधर जाता कि मेरा दोस्त गलत का संगी नहीं है, पर वो गलत का साथ देते रहे। इसलिए कर्ण का वो सम्मान नहीं है समाज में जो अर्जुन का है। बात समझ में आ गई? दोस्त है इसका मतलब ये नहीं कि गलत करेंगे, गलत में साथ देंगे। रोको मेरे दोस्त को, गलत मत जा मेरे भाई, गलत मत जा। चलो, तुम शास्त्र बहुत कुछ सिखा। अच्छा, गलत भाई भी क्यों ना हो तो भाई को छोड़ देना चाहिए। विभीषण इसका ज्वलंत एग्जाम्पल है। विभीषण जी ने रावण को क्यों छोड़ा? एक भाई को छोड़ना गलत होता है, पर भाई स्वयं गलत हो तो ऐसे गलत भाई को छोड़ देना गलत नहीं है। रावण गलत था, विभीषण ने किसी की पत्नी का हरण कर लेने वाला भाई सही कैसे हो सकता? अब यहाँ 2 बातें, एक भाई है विभीषण और एक भाई है कुंभकर्ण, दोनों रावण के भाई हैं। एक ने रावण का साथ दिया और एक ने नहीं दिया। बताओ कौन से भाई अच्छा है? कौन सा भाई अच्छा है? बोलो। समाज में आज विभीषण का सम्मान ज्यादा है या कुंभकर्ण का? जोर से। भले कहावत कही जाती है कि घर का भेदी लंका ढा है, भले ये कहावत है, फिर भी समाज में सम्मान सबसे ज्यादा विभीषण का ही है। हाँ या ना? विभीषण का सम्मान है किससे ज्यादा? किससे ज्यादा? हाँ? दिन भर सोता रहता था, जागा कुंभकर्ण तो रावण के पास गया, क्या है भैया? वो क्या है, मैं एक दूसरे की पत्नी को चुरा लाया हूं, तो मेरा थोड़ा साथ दे दो, उनको मार दो ताकि उनकी पत्नी पे हम कब्जा कर सकें। डांटा बहुत सारा, भैया आपने गलत किया, वो जगत जननी जगदम्बा है सीता माँ, आपने भगवान से पंगा ले लिया है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। रावण बोला तुम मुझे उपदेश करने आए हो कि मेरी मदद करने आए हो? मजबूरी में कुंभकर्ण गया और जब युद्ध क्षेत्र में गया तो वहां विभीषण से मुलाकात हो गई। विभीषण को हाथ में लेके उठाया, विभीषण तुमने अपने भाई का साथ छोड़ दिया, क्या कहेगा जमाना कि एक भाई ने भाई का साथ, भाई कैसा भी हो भाई का साथ देना चाहिए। तब विभीषण जी ने कहा ना, भाई कैसा भी हो नहीं, भाई यदि राम जैसा हो, भाई यदि राम जैसा हो तो भरत और लक्ष्मण बनकर साथ देना चाहिए, पर भाई रावण जैसा हो तो ऐसे भाई का त्याग विभीषण बनकर कर देना चाहिए। गलत है भाई तो उसका साथ दिया जाए, ये कहां का न्याय? गलत है, तुम्हारा भाई है इसलिए साथ दें ना। विभीषण जी ने साथ छोड़ दिया, इसलिए विभीषण जी का आदर से नाम लिया जाता है, भक्तों में इनका नाम है, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं विभीषण जी। 7 अमर लोगों में 8 अमर लोगों में विभीषण जी भी अमर है।
अश्वत्थामा बलव्यासो हनुमानश्च विभीषण, विभीषण जी भी अमर है। तो भगवान की दोस्ती अमर करती है और भगवान की दुश्मनी गली गली पुतले जलवाती है। इसलिए दोस्ती अच्छी है, दुश्मनी अच्छी नहीं।